हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। ये आपका 72nd बीपीएससी विच वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 26, ये अपरिहार्य कारण से पोस्टपोन कर दिया गया है। अब पीपल नो कि दिस अपरिहार्य कारण इज बेसिकली फ्लड। अब जो भी रीज़न है, एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड हो गया है और बहुत जल्दी अब ये होगा तो ये सितंबर एंड तक इट मे बी कंक्लूडेड, क्योंकि सितंबर तक भी वैसे पीक होता है बरसात, तो उससे पहले कंडक्ट करा पाना, क्योंकि पूरी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स सब कुछ इसमें इसका प्रकोप झेलते हैं या फिर उलझे रहते हैं। तो अब ये जो पोस्टपोन्ड हो गया है तो इसको थोड़ा सा आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक तो ये है कि अपसेट हो जाएं कि अब पोस्टपोन्ड हो गया, सब तैयारी थी, फिर से वो रिपीट करना पड़ेगा। दैट इज़ ट्रू, करना पड़ेगा, लेकिन इससे आप कुछ स्केप कर नहीं सकते। अब जो चीज़ें हैं सामने वही है। अब ये जो डेट एक्सटेंड हुआ है इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसको होलिस्टिक कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन। होलिस्टिक मीन्स जैसे प्री कंक्लूड होता है तब एस्पिरेंट्स मेंस के लिए भागते हैं कि क्या किया जाए, कहाँ से आंसर लिखा जाए, कहीं से कुछ ऐसा नोट्स मिल जाए, मटेरियल मिल जाए कि मेंस की नैया पार करा दे। वैसे एग्ज़ाम जो इतनी नज़दीक था शेड्यूल, तो आपने प्री की मोस्ट ऑफ द चीज़ें पढ़ ली होगी, तो उसको धीरे धीरे कंटिन्यू रखिए बेस्ड ऑन PYQs। आप जानते हैं कि रिपीटेशन कितना ज़्यादा हाई है, और बी इट प्री हो या फिर मेंस हो, मेंस का भी जो हम थीम एनालाइज कर रहे हैं तो आपके सामने एविडेंटली चीज़ें हैं कि बहुत लिमिटेड थीम्स के अराउंड ही चीज़ें पूछी जाती है। तो आप मेंस का भी होलिस्टिकली लेके इसको तैयार करें, सो दैट जब आप प्री क्वालिफाई करें या जब तक आपका डेट अनाउंस होता है या जब आप प्री के लिए अपेयर होते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेंस को भी एनालाइज कर लें, सो दैट फिर वो जो स्ट्रेस बिल्ड होता है प्री क्वालिफाई करने के बाद। मोस्टली होता क्या है कि जो वनडे एग्जाम वाले एस्पिरेंट होते हैं, रट्टा लगा के प्री तो वो भी पास कर लेते हैं और कम से कम वो कट ऑफ बढ़ा देते हैं प्री का, एंड देन व्हेन इट कम टू मेंस तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आप 80% या 90% कह लें कि आंसर राइटिंग में बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो इस फेज से निकलने का यही तरीका है कि आप होलिस्टिकली मेंस की तैयारी करें, और प्री का या फिर मेंस का, दोनों का आपका जो आधार है हमेशा से PYQ होना चाहिए, क्योंकि PYQ ही आपका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड सब कुछ है। और सिर्फ हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि बस BPSC में रिपीट होता है, BPSC में तो खास करके मेंस में अगर आप देखेंगे रिपीटेडली, इसीलिए हमने थीम वाइज पहले सिलेबस को डिवाइड किया और सारा थीम्स में हम दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा रिपीटेशन है। उसी तरह से प्री में भी वही चीज़ें हैं, प्री थ्रू PYQ और मेंस थ्रू PYQ, दोनों आपको सेलेक्ट सिविल्स पर मिल जाएगा लगातार। अब जैसे प्री पोस्टपोन्ड हो गया है तो फर्स्ट वी आर प्लानिंग फॉर द मेंस, तो अब ये है कि इंटीग्रेटेड आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करें बेस्ड ऑन PYQ। और इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं या पहले से फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पहली बार भी देख रहे हैं, देन यू विल विजिट कि हमारा जो भी कोर एरिया है ओनली PYQs है, क्योंकि हमें पता है दुनिया भर की चीज़ें हैं तमाम, लेकिन जब तक आप PYQ को एज ए सेपरेट सब्जेक्ट बना के नहीं पढ़ते हैं, यू विल स्ट्रगल टू क्लियर। इधर आप प्री में स्ट्रगल करेंगे या मेंस में करेंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इसका थोड़ा सा 1-2 दिन टाइम लीजिए, फ्रेश होइए, लेकिन अब इसको मेंस को लेकर साथ में चलिए, सो दैट जब आपको मेंस लिखने का मौका मिले तो यू कैन डू मच बेटर। तो यही सब कुछ बात थी ये नोटिस से रिगार्डिंग दिस इज अपरिहार्य कारण जिसकी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट और क्वायरी तो यू कैन रीच अस ऑन 7992290065। सेलेक्ट सिविल्स की टीम से आप बात कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बाकी जो भी अपडेट होगा या प्रीलिम्स थ्रू PYQ, मेंस थ्रू PYQ, वो सारी डिटेल्स के साथ हम यूट्यूब पे टाइम टू टाइम और ऐप पर आपसे मिलते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।